हेलो व्यूवर्स, आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेरोड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इज कैटेगराइज्ड एज। न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस को हेरोड ने किस में कैटेगराइज किया? कैपिटल ऑगमेंटिंग, लेबर ऑगमेंटिंग, बोथ कैपिटल एंड लेबर ऑगमेंटिंग, या फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग। तो इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेबर ऑगमेंटिंग। और यहाँ पर जो बोथ कैपिटल एंड लेबर ऑगमेंटिंग दिया है, ये दिया था किसने? हिग्स ने। लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग। सो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेबर ऑगमेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन आपको एक दिया है, ए के मॉडल इज एन एंडोजेनस मॉडल। सो येस, दिस असर्शन इज परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि जो ए के मॉडल का है वो एंडोजेनस मॉडल ही है। और इसका जो रीज़न दिया हुआ है, दिस इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ये भी रीज़न बिल्कुल सही है। जैसे ये बोल रहा है एब्सेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसका मतलब यही है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और यस, ए के मॉडल के अकॉर्डिंग हम जो जैसे ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? स्किल्स हो गए या फिर एजुकेशन हो गया। ह्यूमंस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने से हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। और हम जब फिज़िकल कैपिटल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो हमें थोड़ा कम वो रिटर्न्स टू स्केल मिलता है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। इसलिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा ए एंड आर दोनों सही है, और उसका जो रीज़न है वो भी बिल्कुल सही है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेरोड-डॉमर मॉडल वॉज अडॉप्टेड इन विच 5 ईयर प्लान। सो ये क्वेश्चन भी आपका के सेट में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हेरोड-डॉमर का जो मॉडल है वो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका बेस ही था हेरोड-डॉमर मॉडल। फिर जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था इसमें महालनोबिस ने दिया था, और जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इसमें हमारा आया था चक्रवर्ती कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान में आई थी, और सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारा महालनोबिस आया था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा हेरोड-डॉमर आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉरेंस इज मोर रिलेटेड टू। लॉरेंस मतलब लॉरेंस कर्व की बात यहाँ पर हो रही है कि लॉरेंस कर्व हमारा किससे रिलेटेड है। द फर्स्ट थिंग इज कि लॉरेंस किसने दिया था? ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स लॉरेंस, और इन्होंने ये लॉरेंस कर्व दिया था। लॉरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी। इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही लॉरेंस कर्व कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसी से साफ पता चल रहा है कि लॉरेंस जो है हमारा वो इनइक्वालिटी मेजरमेंट से रिलेट करता है। और जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पे दिया है एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन मेजरमेंट, तो ये हमारा रिलेटेड है किससे? फिलिप्स कर्व से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी मेजरमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। हेरोड-डॉमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, सोलो मॉडल, कैल्डर मॉडल। इन सब के लिए आपको इनकी डेट याद रखनी ज़रूरी है, ईयर किस ईयर में ये आए थे। तो हेरोड-डॉमर आया था 1938 में, और महालनोबिस आया था 1953 में, सोलो आया था 1956 में, एंड जो ये कैल्डर का मॉडल था ये आया था 1957 में। तो आप इनकी डेट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करके देख लीजिए कि सबसे पहले कौन सा हो रहा है। 1938 में हेरोड हो रहा है, फिर 1953 में महालनोबिस हो गया, फिर 1956 में सोलो हो गया, और 1957 में आपका कैल्डर का मॉडल हो गया। विच मीन्स कि आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करके ही दी है 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 आपका आ रहा है सी में। सो इसका द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एज इन्वॉल्व इन ऑर्डर। ये जो 4 इंडिकेटर्स हमें दिए हैं इसकी इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें इसका क्रोनोलॉजी बतानी है। सो द नेशनल इनकम आया था ये हमारा 1930 में, HDI हमारा आया था 1999 में, पर कैपिटा इनकम आया था हमारा 1950 में, और ये जो आया था PQLI हमारा आया था 1979 में। 1979 में। तो अब देखिए इनमें से सबसे पहला कौन सा हो रहा है? 1930 में नेशनल इनकम हो रहा है, फिर आपका पर कैपिटा इनकम हो गया 1950 में, फिर आपका हो गया 1979 में PQLI, और फिर हो गया लास्ट में आपका 1999 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर हो गया वो हो गया फर्स्ट।
1342। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन आपको एक असर्शन दी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। सो येस, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है हमारा वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि ये हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। कभी भी ये स्टैटिक नहीं होता, एक जगह स्थिर नहीं होता। जो डेवलपमेंट है वो डेवलप होता रहता है। जो हमारी इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री की हो चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री की हो, तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा असर्शन है वो तो बिल्कुल सही है कि डायनेमिक प्रोसेस है। लेकिन हमारा जो रीज़न है वो गलत हो गया, क्योंकि इसमें रीज़न में क्या दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ स्टैटिक इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर चाहे वो एक डेवलप कंट्री की हो या फिर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की हो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी वो डायनेमिक है, वो चेंज होती रहती है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ नॉट करेक्ट। So the next question is, human capital formation can be accelerated by। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमें ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए टू गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एज विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ ह्यूमन कैपिटल पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्किल्स हो गया, एजुकेशन हो गया, जो ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यस, ये भी ह्यूमन कैपिटल हो गया। प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, ये भी आपका ह्यूमन कैपिटल से ही रिलेटेड हो गया। अगला दिया आपको स्ट्रेंथनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, तो ये आपका फिजिकल में आ गया, ये आपका ह्यूमन कैपिटल नहीं रह गया, ये आपका फिजिकल कैपिटल में आ गया। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ, promoting skill development programs and providing medical health facilities in both rural and urban areas. So the next question is, what is the correct sequence for evolution of society according to Karl Marx? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका इसमें से सही सीक्वेंस कौन सा है? तो सबसे पहले क्या आया था, बी। सबसे पहले आया था स्लेवरी, स्लेवरी के बाद आया था फ्यूडलिज्म, फिर उसके बाद आया था कैपिटलिज्म और लास्ट में आया था आपका सोशलिज्म। सो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या सही आंसर हो गया, 2 3 4 एंड देन 1, 2 3 4 एंड देन 1, हियर इट इज़, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। सबसे पहले आया था स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म एंड देन सोशलिज्म। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, फाइनेंशियल डुअलिज्म थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय। आपकी फाइनेंशियल डुअलिज्म थ्योरी जो है वो आपकी दी थी किसने, मिंट ने, एच मिंट ने आपकी फाइनेंशियल की दी थी। और उसकी क्या कहते हैं, सोशल डुअलिज्म किसने दी थी, सोशल डुअलिज्म दी थी आपकी बुकी ने, BOCKE, ये दी थी आपका सोशल डुअलिज्म में। और ऐसे ही एक था टेक्निकल डुअलिज्म, जो टेक्निकल डुअलिज्म था वो आपका हिगिंस ने दिया था। अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल डुअलिज्म जो है आपका वो आपका दिया था मिंट ने, आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो मिंट हो जाएगा। सोशल डुअलिज्म आपका दिया था बुकी ने, और जो टेक्निकल डुअलिज्म था वो आपका दिया था हिगिंस ने। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आप और वीडियोज़ ऐसे चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।